तो हमने पिछले वीडियो में बात किए थे कि रिप्रोडक्शन के बारे में, और रिप्रोडक्शन के कितने टाइप होते हैं। तो पिछले हम लोग ने जान चुके हैं कि रिप्रोडक्शन के मेनली 2 टाइप होते हैं, और दोनों में डिफरेंस हम लोग ने पता कर चुके हैं। अब रिप्रोडक्शन में होने वाले कितने स्टेप हैं, आखिर रिप्रोडक्शन जब हम लोग करते हैं कितने सारे समस्याओं से जूझते हैं, कितने सारे हमारे स्टेप करने के पूरा क्लियर करने पड़ते हैं, उसके बाद हमारा रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। तो आइए हम जानते हैं कि रिप्रोडक्शन के कितने सारे स्टेप होते हैं। स्टेप्स, सबसे पहला स्टेप है मेरा। अच्छा, जब हम रिप्रोडक्शन करते हैं तो सबसे पहले हमने क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या है मेरा, सबसे पहला स्टेप यही है मेरा कि मेरा गैमेट का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, आप लोगों ने सोचे होंगे ये गैमेट क्या होता है। तो गैमेट यही होता है कि मेल के अंदर मेल गैमेट बनता है और फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट बनता है। तो इसी वही दोनों मेल और फीमेल गैमेट, जैसे कि गैमेट फॉर्मेशन पहला हो गया। गैमेट फॉर्मेशन, तो मेल के अंदर जैसे हो गया मेल गैमेट, और फीमेल के अंदर हो गया फीमेल गैमेट। मेल के अंदर मेल गैमेट हो गया और फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, जैसे गैमेट फॉर्मेशन हो गया, इसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है मेरा, इनसेमिनेशन। अच्छा, इनसेमिनेशन क्या होता है, इनसेमिनेशन क्या होता है। तो इनसेमिनेशन होता है जैसे मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचाना या फीमेल रिप्रोडक्टिव तक पहुंचाना। जैसे हमारा ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, यानी कि इंसेमिनेशन जो होता है हमारा, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट टू फीमेल रिप्रोडक्टिव, यानी कि तो इंसेमिनेशन में जैसे हमने बात किया कि ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, यानी कि मेल गैमेट को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक पहुंचाना। जैसे कि ये हमारा मेल गैमेट हो गया, ये हमारा मेल गैमेट हो गया और ये फीमेल गैमेट हो गया, इसको यहाँ तक पहुँचाता है, इसी को हम, तो इंसेमिनेशन जैसे ये हमारा मेल गैमेट हो गया, मेल गैमेट को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, यानी कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक पहुंचाना ही हमारा इंसेमिनेशन कहलाता है। अच्छा, इसके बाद हमारा तीसरा क्या प्रोसेस क्या है, तीसरा प्रोसेस जब इंसेमिनेशन हो गया तो मेल और फीमेल के अंदर मेल गैमेट बन गया, यानी मेल गैमेट जो बना वो फीमेल रिप्रोडक्टिव तक हमने पहुंचा दिया, और फीमेल के अंदर ऑलरेडी जो है फीमेल गैमेट बन चुका है। जब इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद मेल और फीमेल गैमेट दोनों आपस में फ्यूज होगा, दोनों आपस में मिलेगा। तो इस प्रोसेस को हमने किया, पिछली वीडियो में हमने बताया था, मेल और फीमेल गैमेट दोनों मिलने के प्रोसेस को हमने फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो तीसरा स्टेप है हमारा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट दोनों आपस में फ्यूज करेगा, इस प्रोसेस को हमने फर्टिलाइजेशन बोल दिया। अच्छा, फर्टिलाइजेशन हो गया, इसके बाद हमारा क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप जैसे फर्टिलाइजेशन हो गया, इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद जो है हमारा बेबी इम्प्लांट करेगा। अच्छा, कहाँ इम्प्लांट करेगा, तो जो फीमेल का जो यूट्रस है, उस यूट्रस के जो दीवार होते हैं, आउटर मोस्ट लेयर जो होता है यूट्रस का, उस दीवार पे हमारे बेबी इम्प्लांट होते हैं, जिसको हम लोग जाइगोट बोलते हैं। इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, इम्प्लांटेशन। तो चौथा स्टेप है मेरा इम्प्लांटेशन।
इम्प्लांटेशन। चौथा हमारा क्या था? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन। अच्छा, इम्प्लांटेशन हमने बताया है आपको कि इम्प्लांटेशन जो होता है, जैसे हमारा जाइगोट बन चुका है, मेल और फीमेल गैमेट दोनों आपस में फ्यूज करके हमारा जाइगोट बन चुका है। और जब जाइगोट बन चुका है तो उसको भाई रहने के लिए कोई जगह तो होना चाहिए। जैसे हम लोग घर में रहते हैं, उस वैसे ही बेबी को रहने के लिए जो हमारा जाइगोट है, उसको रहने के लिए कुछ तो कोई तो घर होना चाहिए। वही घर जो होते हैं हमारे माता का, जो हमारे फीमेल पार्टनर जो है, उसका जो यूट्रस का दीवार है, वही उसके लिए घर है। तो हमारा जो जाइगोट है वो यूट्रस की दीवार से जुड़ा होता है, वही इम्प्लांटेशन। जैसे कि अटैचमेंट ऑफ इम्प्लांटेशन जो है, अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन द वॉल ऑफ यूट्रस या एट द, यानी कि अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो एट द वॉल ऑफ यूट्रस, यानी कि यूट्रस के वॉल से अटैचमेंट रहता है, जिसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। अच्छा, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब 5 नंबर में, जब बेबी इम्प्लांट हो चुका है, तो बेबी जब इम्प्लांट हो चुका है तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद तो हमारा बेबी ग्रो करेगा। जो हमारा एम्ब्रियो है वो तो ग्रो करना चाहिए, तो उसको ग्रो करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बताइए आप लोग ज़रा कमेंट में, ग्रो करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ये हमारा बेबी इम्प्लांट हो चुका है, इसके बाद तो ग्रो करेगा। बताइए ग्रो करने के प्रोसेस क्या बोलते हैं? हम लोग वेट कर रहे हैं थोड़ा। आप लोगों ने अब तक नहीं पता है? अच्छा चलिए हम बता देते हैं। इम्प्लांटेशन के बाद जो होता है हमारा गैस्टेशन पीरियड होता है। गैस्टेशन, जिसमें हमारा बेबी ग्रो करता है। ग्रोइंग या डेवलपमेंट बोल सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ बेबी। डेवलपमेंट ऑफ बेबी। अच्छा, छठा प्रोसेस क्या है? जब हमारा बेबी अब ग्रो कर चुका है, हमारा बेबी जो है 9 मंथ तक ग्रो कर रहा है, गेस्टेशन पीरियड में है। और जब 9 मंथ पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तो बाहर निकलना चाहेगा। बाहर निकलेगा कि नहीं बताइए आप लोग ज़रा। तो बाहर निकलेगा, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? बताइए। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पार्चुरेशन। प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन, मतलब डिलीवरी ऑफ बेबी। डिलीवरी ऑफ बेबी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन। तो क्या आप लोगों को समझ में आया स्टेप सारे? अच्छा, एक बार हमने पूरा सारांश बता देते हैं। हमने क्या बताया कि जो पिछले वीडियो में तो हमको बताया था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन के टाइप। इसके बाद आज हमने अभी इस वीडियो में क्या बात की कि स्टेप्स कितने होते हैं। अच्छा, रिप्रोडक्शन के कितने स्टेप होते हैं हम लोगों ने बता दिया। रिप्रोडक्शन के बहुत सारे स्टेप होते हैं जो हमने इस वीडियो में आपको बताया। सबसे पहला स्टेप होता है हमारा गैमेट फॉर्मेशन। जो गैमेट बनता है मेल के अंदर मेल गैमेट और फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट, और ये दोनों गैमेट बनता है। उसके बाद ये दोनों गैमेट आपस में फ्यूज होता है। जब फ्यूजन होता है, इस प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और जब फर्टिलाइजेशन होता है तो मेल और फीमेल गैमेट दोनों आपस में मिल जाते हैं। मिलने के बाद जो हमारा एकदम छोटा सा एकदम जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। वही जाइगोट धीरे धीरे डेवलप करके 2 से 4, 4 से 8 बन के इम्ब्रियो बनता है। और जब इम्ब्रियो बन जाता है तो इम्ब्रियो बनने के बाद जो है वो इम्प्लांट होता है। और इम्प्लांट कहाँ होता है? तो यूट्रस के, यानी कि वॉल ऑफ यूट्रस, जो यूट्रस की दीवार में इम्प्लांट होता है। इस प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन बताया। और इम्प्लांटेशन के बाद क्या हुआ? जब इम्प्लांट यानी कि बेबी जब इम्प्लांट हो गया, बेबी को रहने के लिए एक छोटा सा घर मिल गया, तो इसके बाद क्या हुआ? बेबी तो ग्रो करेगा। तो उस ग्रोइंग प्रोसेस को हम लोगों ने क्या बताया? गेस्टेशन
जेस्टेशन यानी डेवलपमेंट ऑफ बेबी, तो ग्रो कर रहा है बेबी। और जब 9 मंथ कंप्लीट हो जाएगा, बेबी ग्रो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, बेबी का ग्रोइंग अच्छी तरह से हो जाएगा, उसके बाद बेबी तो बाहर निकलना चाहेगा। और जब बाहर निकलना चाहेगा तो उसको हम बाहर निकाल देंगे, वह या खुद निकल जाएगा। तो उस प्रोसेस को पार्चुरेशन बोलते हैं। और उस पार्चुरेशन प्रोसेस को जो पार्चुरेशन प्रोसेस होता है, बेबी को निकालने की जो प्रक्रिया है, उसमें मेरा मेन हार्मोन जो है वह कौन सा काम करता है, वो है ऑक्सीटोसिन। मेन हार्मोन क्या है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन यही मेरा मेन हार्मोन है जो बेबी को बाहर निकालने का काम करता है। जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वही पार्चुरेशन में मेन हेल्प करता है। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन को हम लोगों ने 2 तरीकों से बोलते हैं। एक पहला जो एक बर्थ हार्मोन बोलते हैं, बर्थ हार्मोन, और दूसरा जो है मिल्क इंजेक्शन हार्मोन। पहला जो बर्थ, जैसे कि हमारा बेबी का बर्थ हुआ, ये बर्थ में काम किया, जिसमें बर्थ हार्मोन बोलते हैं। और दूसरा ऑक्सीटोसिन को जो है मिल्क इंजेक्शन हार्मोन, जब हमारा बेबी का डिलीवरी हो जाता है, उसके बाद जो मदर के जो मिल्क का इंजेक्शन होता है, यानी कि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, उसमें तो काम करता है ये। लेकिन मेरा जो मिल्क इंजेक्शन हार्मोन में जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन काम करता है, जो जिससे कोई भी मदर का मिल्क का इंजेक्शन होता है। तो चलिए, हम लोगों ने समझ चुका है कि ये हमने जितनी सारी बात बताई वो आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।